दोस्तों, मैं हूँ पुण्या। तो दोस्तों, मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि मैं ग्राउंड की साफ़ सफाई और दूसरे मेंटेनेंस का वर्क मैं बाद में करूँगी, क्योंकि उनसे ज़्यादा अब मैंने देखा है कि इन प्लांट्स की केयरिंग, उनके मेंटेनेंस, उनके रिपोर्ट, ये सब ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। क्योंकि बस अक्टूबर मंथ तक ही हम ये सब कर सकते हैं, नवंबर तक बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ जाएगी। और ये जो मेरा सुदर्शन का प्लांट है, जिसको मैं इस साल लेकर आई थी, एक ही छोटा सा बेबी प्लांट था, अब इसमें से 2 बन चुके हैं और बहुत छोटा हो रहा है इन प्लांट के लिए ये वाला गमला। तो मैंने डिसाइड किया है कि इन दोनों प्लांट को अलग करके इन प्लांटर्स में मैं शिफ्ट कर दूंगी। वैसे तो देखा जाए, सुदर्शन के प्लांट अगर पूरे प्लांटर को कवर करते हैं, बहुत सारे अगर बेबीज़ निकल के उस प्लांटर को भर देते हैं, तब बहुत सुंदर लगता है। मगर जब मैं गुड़ाई करती हूँ तो उसकी रूट्स बाहर को आ रही है, तो पता लग जाता है करके कि इसमें रूट बाउंड हो गई है। तो फिर मैं इसीलिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी और मतलब इसको मैं दो अलग अलग प्लांटर्स में इसको मैं रिपोर्ट करने की सोच रही हूँ। तो देखिए कितनी ज़्यादा रूट बाउंड हो गई है। अगर अक्टूबर मंथ तक ये सब मैं काम ना करूँ तो नवंबर में तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने वाली है। तो फिर मैं ये सब काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि तब तक दूसरे काम मेरे आ चुके होंगे, जैसे विंटर प्लांट की केयरिंग, उनको लगाना, उनके सैपलिंग्स को लगाना। तो फिर वो सब काम मैं उस समय करूँगी, इसीलिए मैं इनको अब इसमें रिपोर्ट कर रही हूँ। दोस्तों, सुदर्शन के जो प्लांट होते हैं, इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। इसमें फ्लावर्स की भी ब्लूमिंग होती है। जस्ट ये स्पाइडर लिली जो प्लांट होती है, उसके फ्लावर के जैसे ही लगभग होती है, मगर इसमें खुशबू प्रोड्यूस होती है। तो दोस्तों, मैं इसको इसमें रिपोर्ट कर रही हूँ। फिर मैंने डिसाइड किया है करके कि जब ये वाले प्लांटर में बहुत सारे बेबी प्लांट्स आ जाएंगे, तब ये प्लांटर जब छोटा हो जाएगा, फिर मैं उसको फाइनली बिग प्लांटर्स दे दूँगी परमानेंटली। और वैसे भी अभी सर्दियों के दिन में इसकी ग्रोथ थोड़ी सी रुक जाएगी, फिर मैं गर्मियों में ही फाइनली इसको न्यू प्लांटर देने की सोच रही हूँ। तो ये हमारा परमानेंट प्लांट है और इसको सेमी शेड, यानी कि जहाँ पर छन छन की धूप आती है, ऐसी जगह इसको पसंद है। अगर हम बिल्कुल ही शेड लोकेशन में रख देंगे तो इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती और फुल सनलाइट में भी इसको रखा नहीं जाता। मीन्स सेमी शेड, जहाँ पर छन छन की धूप आती है, ऐसी जगह इस सुदर्शन के प्लांट को रखा जाता है। तो मेरे ये लग के तैयार हो चुके हैं। देखा जाए तो दोस्तों, ब्लॉक्स लगने के बाद मेरा गार्डन बिल्कुल ही एक, जैसे हम एक न्यू गार्डन रेडी करते हैं, लगभग उसी की तरह हो गया है। तो फिर ग्राउंड में बहुत ज़्यादा काम बाकी है, वो सब तो चलता रहेगा, मगर अभी मैं चाहती हूँ करके कि गमलों का काम कर लूँ। ग्राउंड की साफ़ सफाई, उनके सेटअप, कौन सा प्लांट को कहाँ रखना है, वो सब मैं बाद में डिसाइड करूँगी। दोस्तों, अगर आप एक गार्डन की शुरुआत न्यूली कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये जो आजकल की मैं वीडियो बना रही हूँ इन दिनों, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि मेरे लिए भी अब ये ग्राउंड गार्डन न्यूली एक रेडी करने के जैसे ही हो रहा है। तो फिर मैंने इस एरिया की थोड़ी सी साफ़ सफाई इसलिए की है, ताकि जिन जिन प्लांटर्स में मेरे काम हो चुके हैं, इनको लाके मैं यहाँ पर रख सकूँ। गार्डन के दूसरे हिस्से जहाँ जहाँ पे ब्लॉक्स लगे हुए हैं, अभी भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी, यानी कि बालू और छोटे छोटे स्टोन्स वगैरह पड़े हुए हैं, उनकी भी साफ़ सफाई बाकी है। इसीलिए मैं यहाँ पर जितने भी प्लांटर्स में मेरा काम हो चुके हैं, इनको इस एरिया में ला के रखी हूँ, क्योंकि इस एरिया को मैंने साफ़ कर लिया है और मेरे सभी प्लांटर्स मतलब धूल मिट्टी से बचे रहे। तो दोस्तों, जैसे ही हमारे विंटर के जो सैपलिंग्स है वो रेडी हो जाएंगे, तो उनको एक गमले की ज़रूरत होगी। इसीलिए मैंने सोचा ग्राउंड एरिया की साफ़ सफाई करने की बजाय पहले मैं इन प्लांटर्स पे काम कर लूँ, क्योंकि ये जो छोटी छोटी प्लांटर हैं, इन्हीं में मैं विंटर फ्लावर प्लांट्स लगाने वाली हूँ। ये सभी प्लांटर बहुत दिनों से ऐसे ही पड़े थे, जिनमें काई लग चुकी है लगातार बारिश होने के कारण। इसीलिए मैं उसके ऊपर की लेयर को बहुत अच्छे से साफ़ कर इस प्लेस में रख रही हूँ, ताकि वो अच्छे से सूख जाए। तो जब सारे अच्छे से सूख जाएंगे, तो फाइनली इसके ऊपर मैं कलरिंग करूँगी। कलर करने के बाद ये सारे प्लांट्स छोटे छोटे प्लांटर्स बिल्कुल ही नए जैसे लग जाएंगे। तो इसीलिए मैंने ये सब काम की शुरुआत की।
अभी दोस्तों रात हो चुकी है, मगर मैं एक भी पल गंवाना नहीं चाहती, क्योंकि मेरे लिए एक-एक दिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान है। टाइम की शॉर्टेज हो रही है क्योंकि अभी नवंबर स्टार्ट होने वाला है। उससे पहले मैं रिपोर्टिंग का काम ख़त्म कर लेना चाहती हूँ। तो फिर अभी जो मैंने दिखाया ये लैवेंडर के प्लांट है, जिसको मैंने कटिंग से ग्रो किया अपने ही मदर प्लांट से। तो ये विंटर्स में मतलब 1-2 महीने में इनमें बहुत सुंदर फ्लावरिंग होगी पर्पल कलर की, जिनमें भीनी-भीनी खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है। तो फिर मैं इसको एक छोटा-सा गमला, छोटा नहीं है ये भी, 6 to 7 इंच हाइट वाले गमले हैं, जो इसके लिए सफिशिएंट है। तो इसको मैं इसमें रिपोर्ट कर दे रही हूँ। तो अगर आप लोगों के दोस्तों कटिंग से लगे हुए कोई भी फ्लावरिंग प्लांट रखे हुए हैं, तो उनको भी अभी जल्दी-जल्दी रिपोर्ट कर लीजिए मेरी तरह। तो इसीलिए मैं अभी नाइट में भी काम स्टार्ट कर रही हूँ। नाइट मतलब अभी 6 to 7 मतलब बजे होंगे। हमारे यहाँ पे 5 बजे ही आजकल अंधेरा होने स्टार्ट हो गया है, और रात को तो बहुत ज़्यादा अभी सर्दी भी पड़ने स्टार्ट हो गई है। तो ये था मदर प्लांट। देखिए मेरे नेग्लिजेंस के कारण जब ब्लॉक्स लग रहे थे, तो मैंने इन प्लांटर्स पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। क्योंकि जब ब्लॉक्स लगते हैं ना दोस्तों, जहाँ पर मेरे प्लांटर्स रखे हुए थे, सभी को उठाकर एक साइड करना पड़ा। तो एक झुंड में रखे रहने के कारण उन पर ध्यान नहीं गई। तो उसी तरह मेरे जितने भी कोलियस के प्लांटर हैं, वो भी सीढ़ियों में मतलब जो टेरेस में चढ़ने वाले जो स्टेयर्स है, वहाँ पे मेरे रख दिए थे। एक तो बारिश से बचे रहे, ताकि धूप से भी बचे रहे, मगर इतना मैंने इग्नोर कर दिया इनको कि वहाँ पर पड़े पड़े ना मैं उनको पानी देती थी, ना कुछ देती थी। तो इनके जितने भी बहुत सुंदर सुंदर लीव्स निकले थे, सारे झड़ चुके। तो मैंने जब इनको सुबह देखा तो मुझे बहुत ही दुख लगा। मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी जब इनको मैंने कटिंग से ग्रो किया था। तो फिर मैंने जो ख़राब वाले जितने भी लीव्स थे, उनकी मैंने कट कर दी, और ऊपर की टिप की मैंने प्रूनिंग भी कर दी। तो फिर मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि अभी मैं बिल्कुल सैंड और सॉइल के मिक्सचर में मैंने ग्रो किया है इन कटिंग्स को। तो बाद में इनको मैं फाइनल टच दूंगी, इसीलिए मैंने थोड़ा बहुत ऊपर से मैंने इन गमलों में मिट्टी नहीं चढ़ाई थी, जो खाली करके रखा था, ताकि मैं बाद में इनको मैं खाद वाली मिट्टी ऊपर से डाल दूँ। तो यही काम अभी मैं कर रही हूँ। आप लोग देखना दोस्तों, कुछ दिनों के बाद, अराउंड 1 वीक के बाद, मेरे ये जो सारे ये कोलियस के प्लांट्स है, बहुत सुंदर से ग्रो होंगे। इतना मुझे अपने ऊपर भरोसा है, क्योंकि अभी मैंने खाद वाली मिट्टी इनके ऊपर फिलअप कर दी है। तो फिर अब मैं धीरे धीरे सभी प्लांट्स की केयरिंग करूँगी। अपने ग्राउंड एरिया की साफ़ सफाई मैं बाद में करूँगी। मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया है, क्योंकि ग्राउंड का काम तो चलता रहेगा, मगर अगर हम इन प्लांट्स के काम को पेंडिंग कर दे, क्या पता हमें इनको खोना पड़ जाए। कोशिश करूँगी कि दोस्तों मैं जो जो काम इन दिनों कर रही हूँ, वीडियो के थ्रू आप लोग के साथ शेयर करूँ, क्योंकि ये वाले जो मेरे वर्क है एक बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो अपने और अपने गार्डन का ढेर सारा ख्याल रखिए दोस्तों। कीप गार्डनिंग, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।